परम सतगुरु हुजूर मालिक साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक भक्त बंधु बांधव, अभी हम सभी लोग भजनों का श्रवण कर रहे थे और अग्रवाल साहब ने इस साधना से संबंधित सतगुरु जहाँ सहयोग की साधना की शुरुआत हुई, कुंडली योग की साधना की, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ अंश लिए। इस साधना के अंतर्गत कुंडली शक्ति का जो स्थान है मूलाधार, वहां पर हम सब के कई जन्मों की कर्म जो कुछ हम करके आए हैं वह राशि वहां संचित रहती है। जब वहां शक्तिपात होता है तो शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर के ऊपर उठती है और उसके साथ साथ उठते हैं प्रारब्ध के वो संस्कार, वो कर्म जो शेष रह गए थे वहां संचित होते हैं। कई साधकों के मुख से कई तरह की भाषाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र बहुत है, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं और सभी क्षेत्र में है वैसे, लेकिन वर्तमान में वो स्थितियां हैं कि अनपढ़ हैं वो पढ़े लिखे हैं। पूर्व में कई पढ़े लिखे रहे, वर्तमान में अनपढ़ रहे, तो कई साधकों के मुंह से संस्कृत के श्लोक अपने आप निकलना शुरू हो जाते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और यही नहीं, कई साधक ऐसे जो ब्राह्मण परिवार में जिन्होंने जन्म लिया और उनके मुख से कुरान की आयतें शुरू हो जाती हैं जो कभी देखा नहीं, और कट्टर ब्राह्मणवाद था उनके अंदर और वो बहुत नफरत करते थे, लेकिन जब साधना में बैठते हैं तो उनको एकदम उनके मुख से ही निकलना शुरू हो जाता है। मतलब पूर्व का कोई संस्कार रहा कि वो उस परिवार में कहीं जन्म लिया और उन्होंने कुरान शरीफ का अध्ययन किया और वो संस्कार वहां संचित रहे, पूरी तरह उनका भोग हो नहीं पाया, तो वह संचित होने के कारण जब शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है उसके साथ वो संस्कार उठते हैं तो उसमें बाधा पैदा करते हैं। तो शक्ति के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से वो सफाई होती है और उस प्रारब्ध के संस्कार का क्षय होता है। अगर निरंतर हम साधक साधना में बैठते रहते हैं, कालांतर में वो संस्कार राशि पूर्णतः प्रारब्ध के संस्कार नष्ट हो जाते हैं और हम समाधि की ओर अग्रसर हो जाते हैं और वो क्रियाएं सुते बंद हो जाती हैं। कई साधकों के मुख से शेर की आवाज, पक्षियों की आवाज, कई जानवरों की आवाज अपने आप निकलने लगती है। उसका मतलब होता है कि पूर्व में कभी ना कभी उनको वो योनि मिली है और उसके संस्कार भी वहां संचित हैं, तो उनका क्षय होना शुरू होता है, तो बाहर की क्रिया होना शुरू उस तरह की हो जाती हैं और वो संस्कार राशि समूल नष्ट होकर के हम समाधि की ओर चलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कहा जाए कि पानी के लिए कहीं पानी पहुंचाना तो लेजम लगाते हैं और पानी उसमें चालू कर देते हैं। अगर लेजम में सफाई है तो फ्लो प्रॉपर रहता है, अगर कहीं कचरा है तो वो रुकावट पैदा करेगा। उसी प्रकार से वो संस्कार साधक के अंदर रुकावट पैदा करते हैं
और जब वो कचरा निकल जाता है, वो संस्कारों का क्षय हो जाता है, तो अपने आप फ्लो ठीक हो जाता है और वो साधना अवस्था में ध्यान और अपने आप सोते ही उसकी स्थिति वैसी बन जाती है और वो ध्यान की अवस्था में चला जाता है। उसी तरह से जैसे अभी तरह तरह की क्रियाएं साधकों को होती हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं होती, लेकिन जो नहीं जानते उनको लगता है पता नहीं ये क्या हो रहा है इनको, और जब उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि साधक को वो बोध ही नहीं रहता, उसको पता ही नहीं है प्रारब्ध में किस किस योनि से वो गुजर के आया है, क्या क्या करके आया है। इसमें कहा भी है, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम और जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। तो हम सब लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि हमारा पहला जन्म है गुरु भक्ति, गुरुद्वारा बख्शिश में जो नाम मिला हो उसका जाप, खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसर न जात, अंदर का काम अंदर चलता रहे, दूसरे को पता भी नहीं लगे। कबीर साहब ने कहा है, कर का मणका डार के मन का मणका फेर, और वही नाम का सुमरन है। और ऐसे महापुरुष जहां मिल जाते हैं तो उसके द्वारा उस नाम में शक्ति का संचार हो जाता है और वो कार्य करने लगते हैं। तो जब वो मिलेंगे, जब उनका सानिध्य हमको प्राप्त होगा, तो हम सच्चे रास्ते पे लग गए, ये हो जाता है। यहाँ 1983 से आना शुरू हुआ और 1983 में शायद ठाकुर साहब से मिलना हो गया था। कुछ घटना ऐसी घटित हुई थी या लैंडस्लाइड हुआ था, और वहाँ पर वो तांती देव जी शर्मा जी जो उनकी पोस्टिंग भी थी, तो उनको एकदम जाना पड़ा। उधर से ठाकुर साहब मिनिस्टर थे, उनका आगमन हुआ, दोनों वहाँ मिले। तो वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बाहर की देखी, तांती देव जी के मुंह से निकला कि हमारे गुरु जी आए हुए हैं ग्वालियर से, आप भी चलो वहाँ। तो ठाकुर साहब ने कहा कि अरे मैं किसी को नहीं मानता, बहुत यहाँ ठग और ऐसे महात्मा बहुत आए और गए और सबको ठगते रहते हैं। ये शब्द थे ठाकुर साहब के। फिर भी तांती देव जी ने कहा कि एक बार तो चलो आप। तो खैर वो सरल थे, ठाकुर साहब भी बहुत सरल रहे हैं, बहुत प्रेमी। ये चीजें अपनी हैं, क्योंकि जो घटनाएं जीवन में घटित होती हैं तो वो एक छाप छोड़ जाती हैं। तो ऐसे धोखे मिलते रहे हैं और आज भी हैं ऐसे धोखे। तो फिर उन्होंने आग्रह किया, तो उन्होंने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। सोचा कि लेकिन वहां जब जाएंगे तो कुछ फूल वगैरह, कुछ फल वगैरह तो होना चाहिए। तो शर्मा जी ने कहा कि बस कुछ फूल और एक नारियल लेके। तो अब उस दिन शायद कुछ ऐसा कुछ दिन था कि उस दिन मार्केट बंद रहती थी, तो अब ढूंढा तो वो कहीं नहीं मिला। एक दुकान खुली हुई थी, उसने अपने पूजन के लिए हार, एक हार आता था उस दिन, दो हार रख रखे थे, एक तो उसने हमें चढ़ा दिया था, एक रखा हुआ था, और एक नारियल भी उसके पास रखा हुआ था। ठाकुर साहब तांती देव जी वहां पहुंचते हैं और तो वो कहता है पता नहीं कैसे कि दो नारियल आ गए, दो हार आ गए, एक मैंने चढ़ा दिया, एक बचा था, आप क्या ही होगा शायद, वो ठाकुर साहब को दे दिया। ठाकुर साहब आ जाते हैं, हम अंदर थे। ये कुल्लू दशहरा मैदान की बात है, वहीं उनका शायद मकान था, बंगला अलॉट था, और बाहर टेंट लगाया हुआ था जैसे यहाँ लगा हुआ है। हम्म, हाँ, कुल्लू की बात है। तो शांति देव जी आए कि यहाँ के मंत्री हैं ठाकुर साहब। हमने कहा ठीक है। हम अंदर कमरे में थे, जहाँ सत्संग होता था वो एक बाहर कमरा था, एक साधन कक्ष सा था, और बाहर पंडाल में सत्संग चलता था। उस समय सत्संग वगैरह खत्म हो गया था, हम अंदर चले गए थे।
तो हमने कहा नहीं, स्वागत है, उनको ले आओ। वो आए, उन्होंने हार पहनाया, नारियल, या हमने वो नारियल हम दे देते हैं प्रसाद में, जैसे ही दिया है तो गांधी जी ने कहा कि इनको, तो हमने कहा बाहर के कमरे में बैठा, तो हम अंदर कमरे में थे, बाहर के कमरे में जाकर के बैठे, शर्मा जी बैठे, 2-4 लोग और थे। वहाँ ये स्थिति बनी जैसे गोविंद की अभी थोड़ी सी बन रही थी कि वो पूरा कमरा खाली करना पड़ा और ठाकुर साहब एकदम मस्त होकर के नाचने लगे, पूरे कमरे में नाचते रहे और पूरा वातावरण बड़ा अजीब हो गया और वो मस्त मस्ती में। फिर तो ये स्थिति होती थी, कई बार विधानसभा में भी उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता था, तो वो कहते थे कि ये तो बड़ी अजीब दशा हो गई है कि वहां भी जरा सा कुछ वातावरण दिखता है, भाव आता है, और वो तो मैं बहुत मुश्किल से करता हूँ, इसको थोड़ा कम करा दीजिए। तो हमने फिर, हमारे पास आते हैं ठाकुर साहब, खैर, तो कहा कि इतने लोगों से मिला पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि सोते ही सब कुछ अंदर से हो और अनुभूति हो, पहली बार हुआ। हमने कहा ये हमारा काम नहीं है, हम तो उसको सौंप देते हैं जो सबका करता धरता है, और वो जाने और आप जानो, आपके संस्कार, आपकी जो कमाई, उसके अनुसार वो बख्शिश में मिल जाते हैं। ये एक दिन का कारण नहीं होता, कई जन्मों का। हम तो बड़ा डरते हैं इस क्षेत्र में आने पे, बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम बना पाते हैं, ये चढ़ाइयाँ बहुत हैं, और हम ठहरे जीवन निकल गया समतल में, तो कठिनाई लगता है। लेकिन वो भेजने वाला भी तो, सारा क्षेत्र तो उसका है, तो उसने भेज दिया था। तब से ठाकुर साहब निरंतर जुड़े रहे, और यही नहीं, फिर उनके प्रिय मित्र थे जगदीश के फादर सोनम राम जी, तो वो भी जुड़ गए, उनके यहाँ भी कई विचित्र घटनाएं घटी, और वो सोते, हम तो बैठ जाते हैं बस, बाकी कुछ आता जाता तो है नहीं, बोलना भी उतना नहीं आता, कोई ज्ञान भी उतना नहीं है, लेकिन लगता है कि अपना ज्ञान अगर अपने को उसका बोध रहता है तो उसका अहंकार रहता है। इस रास्ते में उस ज्ञान से हट के अज्ञानी बनना पड़ता है, तब उसकी कृपा होती है। और वैसे तो कवियों में श्रेष्ठ कवि कालिदास जी रहे हैं, उनको जिस पेड़ पर, जिस डाली पर, पेड़ पे चढ़े हुए थे, एक डाली पे बैठे हुए थे और उसी डाली को काटने में लग गए, तो मूर्ख कवि की भी उनको वो संज्ञा दी जाती है। लेकिन ऐसे नहीं, महान कवि हुए, उनके ऊपर लोग शोध करते हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे कुछ नहीं थे। अधिकांश सच्चे महात्माओं के पास डिग्रियों की कमी रहती है, लेकिन जो डिग्री मिली होती है उससे बड़ी डिग्री कोई नहीं होती है, वही सबसे बड़ी और वहीं से कल्याण होता है। सब भाइयों में ठाकुर साहब की छवि नजर आती है, और लगता है कि आज भी किसी किसी न किसी रूप में अपने सबके बीच में मौजूद है, और वो भी ये सब देख रहे हैं। उनके मदर भी, गोविंद की मदर श्रृंगी ऋषि जी के ट्रांस में आ जाती थी, और वो बहुत कुछ उन्होंने बोला। एक बार तो हम लोगों का जाना दुर्लभ कर दिया उन्होंने, हम लोग निकल रहे थे, गाड़ियों में सामान रख गया, सब कर दिया। उस दिन हम उनके स्थान पे ऊपर नहीं गए, नीचे से प्रस्थान करने का शुरू कर दिया। एकदम वो ट्रांस में आए और कहा मेरे स्थान पे तो आई नहीं है, मैं नहीं जाने दूंगा। और इस तरह से उन्होंने ट्रांस में वो बोले, और अचानक
वातावरण ऐसी हो गया कि बदल आ गए और पानी बरसना शुरू हो गया। उस समय कच्ची रास्ता थी कैनाल की, तो पानी बरसना शुरू हो, निकल ही नहीं सकते थे। अब सब लोग कहने लगे, अब क्या, पहले मेरे स्थान पे वो भी मतलब ट्रांस में आकर भी श्रृंगी ऋषि थे, उनकी भाषा थी, उनको अनुभव था, लेकिन श्रृंगी ऋषि जी के उसमें वो बोले कि मेरे स्थान पे जरूर। तो हम तक बात आई, हमने कहा नहीं, वो चलना तो सही है। और वहाँ हम लोग गए फिर ऊपर मकान में जहाँ उनका स्थान इन्होंने स्थापित कर रखा था, और वहाँ पर कई लोगों को क्रियाएं भी हुई, और एकदम उनको फिर से वो ट्रांसफर। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और भी कुछ सब याद। अरे यही है, पता नहीं किनका क्या संबंध रहा है, पर वो संबोधित करते थे मेरे गुरुदेव। बड़ा बड़ा अजीब सा था। और जैसे ही हम वहां से हम थोड़ा उठे, सब लोग बाहर देखा तो आसमान खुल गया, धूप निकल आई, पानी का कहीं नामो निशान नहीं। हम लोग निकल आए। तो कई घटनाएं जुड़ी हुई हैं। और यहाँ तो ये क्षेत्र देवभूमि जिसका के जिक्र किया जाता है, हर जगह जिक्र आता है। तो यहाँ ऋषियों के और कई अवतारी पुरुषों का भी बताते हैं आगमन रहा है। पांडवों का भी अज्ञातवास यहाँ रहा है। पता नहीं कौन किस लीला करने के लिए यहाँ आया है। ऐसे भी ऋषि मुनि रहे हैं कि आज भी हिमालय के अंतर्गत जाने कहां कहां किस गुफा में और कहां तपस्या कर रहे हैं। और ऐसा भी उनका रहा है कि दुनिया में लीला भी कर रहे हैं, वहां तपस्यारत हैं और दुनिया में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं आकर के, और पुनः उसमें समा जाते हैं। विचित्र घटनाएं हैं। तो आज भी ऐसे ऋषि मुनि की कृपा इस क्षेत्र में, और हर क्षेत्र में, सारा विश्व है उनका है। जहां से जिसका लेना देना है, या तो वो पहुंच जाते हैं या वो साधक उनके पास पहुंच जाता है और उसका काम बन जाता है। अब यही कारण है कि हमको भी गोविंद बुला लेते हैं। गोविंद का परिवार, यहाँ सब लोग आ जाते हैं। हम लोगों को भी कुछ मिलता होगा, क्योंकि हम तो देने वाले तो है नहीं, वो तो वही करता है सब। लेकिन उस पर विश्वास है, उस पर उम्मीद है, जो उसकी शरण में है, तो उसको कुछ ना कुछ कल्याण का मार्ग मिलता है। और उस मार्ग पर अगर निरंतर चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर उसका जो लक्ष्य है जीवन का, जो नरदेह प्राप्त हुई है, वो अवश्य ही पूरा होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और उन्होंने ग्रंथों में वायदा भी किया है, पकड़ा है समर्थ ने तुमको, छोड़ेंगे नहीं अब जिनहार, तुमरी जिन उन्मनधारी, तुम अचिंत रहे धरो प्यार। शारीरिक तौर पर देह जिसने भी धारण की है, चाहे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हो गए, और भी महात्मा हुए हैं, पर देह जब धारण करते हैं तो कई चीजों का प्रभाव रहता है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। वो ज्ञानी चूंकि होते हैं, वो प्रारब्ध को चाहते हैं कि इसके साथ ही खत्म हो जाए, ताकि आगे का रास्ता नहीं। और हम कई लोगों के कर्म भी उनके साथ वो कटवाते हैं, ताकि ये सतमार्ग में लग करके सही रास्ते में चल करके परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ऐसा भी हो जाता है, आदान प्रदान स्वतः होता है।
जिसका कि बोध हमें नहीं होता, लेकिन हो जाता है। कई महापुरुषों के देखो, साईं बाबा के जीवन में भी कई किस्से ऐसे आए हैं, किसी को कुछ तकलीफ हुई, लास्ट में अंतिम क्षणों में यही हुआ था कि किसी का रोग उन्होंने ग्रहण किया, उस रोग से ग्रसित होकर के उन्होंने अंतिम यात्रा की और उसको जीवन दान दे दिया। ऐसे कई महात्माओं के साथ ये घटनाएं रही हैं और वो होती हैं, हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी वो गति नहीं है, हमारी वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको जान सकें। लेकिन सबको खोजना चाहिए कि कहीं सच्चे गुरु मिल जाए, अपनी जिज्ञासा बढ़ाएं, अंदर से खोजें और बाहर भी देखते रहें तो अपने अंदर की खोज ज्यादा कामगार होती है, प्रभावी होती है, और वो सोते ही अपने पास बुला लेंगे या वो खुद पहुंच जाएंगे, अपना काम बन जाएगा। तो योग की, महायोग की जो क्रिया है, सहज योग की जो क्रिया है, उसके अंतर्गत तत्क्षण परिवर्तन आता है। एक ध्यान आता है, गुरु कितने प्रकार के होते हैं। सहजोबाई जो परम भक्त हो गए, उन्होंने कहा है गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने ठौर, गुरु दीपक, पारस गुरु, मलयागिर गुरु भृंग। दीपक और पारस ये योगी गुरु हैं। जैसे तेल और बत्ती वाला दिया है, जैसा भी अग्रवाल साहब ने एक उसमें दृष्टांत आया था कि एक मुसलमान आया तो उस पर तुरंत कृपा कर दी। एक ब्राह्मण कर्मकांडी आए, उनको कहा कि अभी दीक्षा की पात्रता नहीं है, तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा मैं तो ब्राह्मण हुए तो मुसलमान है, इस पे आप कृपा कर रहे हो। तो उसका जवाब उन्होंने दिया, जहां सारी फिटिंग है कनेक्शन वहीं तो मिलेगा, जहां फिटिंग है ही नहीं, अहंकार में और कर्म कांड में हम भूले हुए हैं, तो कैसे कनेक्शन हो। वही स्थिति बनती है। तो गुरु हैं 4 प्रकार के, अपनी अपनी ठौर, गुरु दीपक, पारस गुरु, मलयागिरि गुरु भृंग। तो दीपक के पास तेल और बत्ती वाला दिया अगर ले जाएंगे प्रज्वलित जलते हुए दिए के पास, तो वो प्रकाशित हो जाएगा, तुरंत उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कब? तेल और बत्ती जब होती है। पारस गुरु अगर पारस से लोहे का स्पर्श होगा तो तत्क्षण लोहा सोना हो जाएगा, उसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन पारस नहीं होगा, पर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, पात्रता बढ़ जाएगी। यह योगी गुरु का प्रभाव होता है। मलयागिर, मलयागिर कहते हैं चंदन को। जो चंदन का जंगल होता है, उसके बीच में और भी वृक्ष पैदा हो जाते हैं, तो चूंकि सोबत चंदन की है तो उन वृक्षों में भी खुशबू चंदन की आ जाती है, लेकिन चंदन नहीं होते। काफी कालांतर, काफी समय के बाद वो परिवर्तन होता है। चौथे गुरु हैं भृंगी। भृंगी एक कीड़े को पकड़ता, उसके अपनी कोई संतान नहीं होती है, उस कीड़े के पर तोड़ देता है, उसको अपने घर में रखता है और कष्ट देता है। अब उड़ सकता नहीं है, भाग सकता नहीं है, कष्ट उसको सहन करना पड़ता है। एक दिन वो आता है तो उसके अंदर ऊपर से केवल खोखा रह जाता है और अंदर भृंगी तैयार हो जाता है। उस खोखे को वो तोड़ देता है तो भृंगी उसके अंदर चूंकि तैयार हो जाता है, उसके साथ उड़ जाता है। तो भक्ति का प्रभाव है। जब साधक के अंदर तेल बत्ती पात्रता है तो तत्क्षण प्रकाशित हो जाएगा। अगर तेलो बत्ती नहीं है तो हम कैसे भी प्रज्वलित दिए के दीपक के पास ले जाएं तो नहीं उसमें रोशनी आएगी। पारस और लोहे के बीच में
अगर झीणा आवरण भी आ गया, बिल्कुल हम नजदीक पहुंच गए, लेकिन हमारे प्रारब्ध के कारण, हमारे वर्तमान के कर्म के कारण अगर आवरण है, स्पर्श नहीं हो पाता है, तो पारस मिलने के बाद भी हम लोहे के लोहे रहेंगे, क्योंकि स्पर्श नहीं हो पाएगा। मलयागिर चंदन के बगीचे में, जंगल में और वृक्ष की सोबत निरंतर मिलती रहती है, चंदन की सोबत निरंतर मिलती रहती है, और वृक्षों को तो एक समय उनके अंदर खुशबू चंदन की आ जाती है, और कभी कभी चंदन ना होते हुए भी चंदन के भाव बिक जाते हैं। आजकल भी चंदन, नकली चंदन बहुत आता है, खुशबू जब सूंघते हैं तो आती है, कर थोड़े दिनों में वो जाते हैं। भृंगी जैसे अपने समान कर लेता है। जब साधक निरंतर रात दिन उसकी कृपा के लिए, उसके विरह में, प्रेम में रोता है, तड़पता है, जैसे वो कीड़ा निरंतर तड़पता था कि वो अब आया, वो अब आया, वो अब आया, उसकी सूरत वहां खिंची रहती है। तब एक दिन गुरु कृपा करते हैं और हमारे सारे आवरणों को तोड़ करके अपने समान कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर सहजोबाई, जो परम भक्ति चरणदास जी महाराज की शिष्य, फिर वो कहती हैं कि चरणदास समर्थ गुरु चारों अंग ते हिमाए। जैसे दीपक, पारस, मलयागिर, भृंगी, चार गुरु हैं, लेकिन हमारे गुरु जी में वो चारों अंग थे। चरणदास समर्थ गुरु चारों अंग ते हिमाए, जैसे को तैसा करें रीता छाड़े नाए। कोई कैसा भी शिष्य पहुंच जाए, वो उसको कृपा कर ही देते हैं, उसको खाली नहीं रखते हैं। जरा भी उसके अंदर अगर भाव बना, वो शक्ति कृपा कर देती है। वो स्थिति गुरुजनों की कृपा से, सदगुरु कृपा से अपने आप बन जाती। यहाँ भी लोग जुड़े, उस समय तो हम बोलते भी नहीं थे, प्रवचन वगैरह या ऐसा कुछ बोलने का भी क्रम नहीं था, कई साल तक हम बोले ही नहीं है, लेकिन वो शक्ति तो सब जानते, वो अपने आप कार्य कर रही थी। यहाँ जब कुल्लू में हमने प्रवेश किया है, वहां से मंडी में पहले कहाँ, बिलासपुर, फिर मंडी, तब तक कुछ हमें पता नहीं। आए तांती देव जी, जो काफी बुजुर्ग सबके बीच में है नहीं, लेकिन उन्होंने भी जोड़ा। माँ हड़ोगी माँ का जो स्थान है, उसकी भी देख रेख, और उनके प्रयास से वहां पे वो स्थान बन गया था। तो उन्होंने फोटोग्राफर्स बुलाए थे, उनके बच्चे भी आज आए थे शायद, अब तो चले गए हैं, कल उनके अंत 5 मिनट को जाना है। उनके फोटोग्राफर्स, दो भाई विवेक और राजीव, दोनों को बुलाया था, कुछ उनको फोटो खींचना थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम फोटो खींचने जा रहे हैं कि हमारे ही फोटो खींचेगा। ये स्थिति बनी, वो आए, समझ कुछ फोटो खींचे और खो गए। जितने दिन हम रहे एक ही ड्रेस में, और वो बने ही रहे हैं और फोटो ही खींचते रहे, और आज तक खैर राजीव तो है, लेकिन विवेक वगैरह ये सब लोग जुड़े हुए हैं, आज तक भी जुड़ गए, जबकि कोई पहचान नहीं थी। एक उन्होंने जैसे फोटोग्राफर को बुलाते हैं, कोई आता है, उस तरह से उनको मैनेज किया था, लेकिन जुड़ते चले गए। ऐसे ही लोग जुड़ते चले गए अचानक, और बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और मनाली, यहाँ तक हम जुड़ गए। हमीरपुर, सबसे पहली यात्रा हमीरपुर की रही थी हमारी, उस समय हुजूर मालिक साहब भी थे, तो उस समय तो हमें बड़ा डर लगा था। हम तो ड्राइवर रहे हैं, मतलब गाड़ी हम ही चलाते थे खुद ही। हुजूर मालिक साहब, उनको किसी पे विश्वास भी नहीं था, तो नई एक गाड़ी उठाई थी चंडीगढ़ से,
हमारे पास थी लेफ्ट हैंड ड्राइव, वो राइट हैंड ड्राइव जीप। तो चंडीगढ़ से एक गाड़ी परचेज की थी, बन रही थी वो वहाँ। तो पता लगा कि हिमाचल का प्रोग्राम है तो उस समय तक बन जाएगी। तो हम अपनी जीप से वहाँ तक आए, फिर वहाँ वो जीप चेंज की, और ये थी लेफ्ट हैंड ड्राइव। पहली बार लेफ्ट हैंड ड्राइव चलाई और पहाड़ों पे चलना, हमीरपुर की यात्रा शुरू हुई। ऊना से ऊपर जब चढ़े तो आगे एक बस जा रही थी, उसका एक्सल टूटा और वो पीछे को आने लगी। हम तो घबरा गए, चढ़ाई पे थे हद पर, उसमें से उनके क्लीनर वगैरह निकले, उन्होंने पत्थर लगाया, इसको रोका। खैर जैसे तैसे हमीरपुर पहुंचे, पर हमने प्रकाश जी वगैरह को कहा कि भाई इतनी ऊंचाई पे हम तो कभी नहीं आएंगे, पहली बार चलाई, इतना पहाड़ों में गाड़ी नहीं चलाई थी। लेकिन वो सोचा ये था कि अब नहीं आएंगे दोबारा। ऐसा योग बन गया कि आदरणीय तांती देव जी शर्मा जी जुड़ गए, और उनके आग्रह को हम मना नहीं कर पाए। तो हुजूर मालिक साहब तो इस तरफ नहीं आ पाए थे, लेकिन उन्होंने हमको जरिया बना दिया और हमें भेज दिया। उससे भी ऊंचे पहाड़ हो गए इधर तो, और इसमें भी गाड़ी हमें चलाना पड़ी। कई वर्ष तक तो हम खुद ही चलाते थे। तो ये सब और हम सब लोग अपने अपने मार्ग के ड्राइवर ही हैं। जिसके पास जिस क्षेत्र का जो पथिक है, वह बखूबी ड्राइव करते रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहे, और सच्चे साधक बन करके कार्य करें। चाहे दुनियावी कार्य हो, परमार्थी कार्य, उसमें हमारी दुनिया डिस्टर्ब नहीं थी। देश काल और परिस्थिति के अनुसार साधना में परिवर्तन होता रहा है, और सहज करते गए। अगर वो परीक्षाएं लें तो हम उसमें उतर ही नहीं पाएंगे। खैर, हम परीक्षा देने लायक ही नहीं होते, इतने निर्बल हैं। पहले तो एक गाय दी और कहा ये 1000 हो जाएं या 100 हो जाए, जंगल में जाके चराओ, तब फिर आना, फिर दीक्षा मिलेगी। ये वो साधना है, आदिकाल से चली आ रही है, लेकिन गुप्त रही है। उनकी कृपा से ही प्रकट होती है, उनकी कृपा से ही लोग जुड़ते हैं। आज हम लोगों का भी, क्योंकि कल यहाँ से प्रस्थान है, तो हमारे साथ भी सब तरह के लोग रहते हैं गोविंद। कुछ परेशान भी करते होंगे, कुछ अपने मनमौजी लोग भी होते हैं। तो वैसे तो प्रयास रहता है कि सब जिस कार्य के लिए निकले हैं उस कार्य पे तवज्जो दें, ताकि वो जो लक्ष्य है जिसको लेकर के हम चले हैं, वो लक्ष्य अपना सबको प्राप्त हो, और सब उस मार्ग पर चल करके अपना जीवन सार्थक कर सकें। ओम।